हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग साइंस का देखेंगे, जो कि यहाँ पे साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका लोहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका तांबा है, ऑप्शन नंबर सी पारा है और ऑप्शन नंबर डी आपका एल्युमिनियम है। तो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा पारा, यानी पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए इसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका है गंधक, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रोमीन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ब्रोमीन होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 4। तो प्रकाश के जो परावर्तन का नियम होता है वो कितना नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 1 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 2 है, ऑप्शन नंबर सी आपका 3 है और ऑप्शन नंबर डी आपका 4 है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम आपको बताना है। तो प्रकाश का अपवर्तन का भी क्या है, 2 नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका 2 है, ऑप्शन नंबर सी आपका 3 है और ऑप्शन नंबर डी आपका 4 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो कितना आबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी, यानी 3 आबंध होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए आपका लोहा है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए सोना है, ऑप्शन नंबर बी लोहा है, ऑप्शन नंबर सी हीरा है, ऑप्शन नंबर डी आपका चांदी है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी, यानी हीरा सबसे क्या है, कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हीरा किसका अप्रूफ है। तो हीरा है से किसका प्रूफ है, ऑप्शन नंबर ए लोहा का, ऑप्शन नंबर बी कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी सोडियम का। तो हीरा किसका प्रूफ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कार्बन का क्या है ये अप्रूफ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं आपको बताना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे बताना है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है OH ऋणात्मक आयन, ऑप्शन नंबर बी है H+ आयन, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर बी है Na+ आयन, ऑप्शन नंबर सी है H+ आयन, ऑप्शन नंबर डी है Cl ऋणात्मक आयन। तो सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो H+ आयन देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिकीय ईंधन क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन। तो कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कब होता है। ऑप्शन नंबर ए रात में होता है, ऑप्शन नंबर बी है दिन रात दोनों में होता है, ऑप्शन नंबर सी केवल दिन में होता है, ऑप्शन नंबर डी केवल सुबह होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या होता है, केवल दिन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, वृक्क किस प्रक्रिया में सहायता करता है। तो किडनी जो होता है, किडनी, वो किस प्रक्रिया में सहायता करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पाचन में, ऑप्शन नंबर बी श्वसन में, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन में और ऑप्शन नंबर डी है परिसंचरण में। तो वृक्क किस प्रक्रिया में सहायता करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या बताइए, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उत्सर्जन में क्या करता है, सहायता करता है।
आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, पवन विद्युत जनित रे के लिए हवा का न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए। तो पवन विद्युत जनित रे के लिए हवा का न्यूनतम चाल ऑप्शन नंबर ए है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर डी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोहा का, ऑप्शन नंबर बी तांबा का, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। तो सौर सेल में किसका उपयोग करते हैं बता सकते हैं आप, सिलिकॉन का। किसका करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा है, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन और ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कण। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव का उद्भव स्थान कौन सा है। तो मानव का उद्भव स्थान कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप और ऑप्शन नंबर सी आपका है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो मानव का उद्भव स्थान कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अफ्रीका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी त्वचा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गलफड़ा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नाक के द्वारा। तो मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है बता सकते हैं आप। तो ये होता है गिल्स जिसको बोलते हैं, या फिर गलफड़ा। ठीक है, इसी के द्वारा होता है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट है, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सी ओम है, ऑप्शन नंबर डी वाट है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ग्रेफाइट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 21 नंबर में मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस है, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। तो मानव नेत्र में मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाएगा, तो उत्तल लेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशिया कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है तांत्रिका कोशिका और ऑप्शन नंबर डी है अस्थि कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, तांत्रिका कोशिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण का कौन सा विधि होता है। ऑप्शन नंबर ए है सबपोषी, ऑप्शन नंबर बी है परपोषी, ऑप्शन नंबर सी है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर डी है सहजीवी। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि हो जाएगा बताइए, मृतजीवी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन दिया गया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।